दरवाजे पे लिखा है कि इसे खोलना सख्त मना है, खतरा है। परीक्षित जी ने कहा, अरे हमारे बाबा ने, धर्मराज ने हमें इतने दिन तक ये राज्य दिया और आज तक मैंने ये देखा ही नहीं, ये खतरा क्यों है? परीक्षित महाराज ने उस कक्ष को खुलवाया, यद्यपि कि उसमें लिखा हुआ है कि खतरा है, इसे कोई नहीं खोलेगा। व्यवस्था करके धर्मराज गए, फिर भी परीक्षित जी ने उस कक्ष को खुलवाया और उस कक्ष को खुलवा करके देखा, एक बड़ा सा संदूक उसमें रखा है। उस संदूक पे भी लिखा है इसे कोई नहीं खोलेगा, खतरा है। नहीं माने, वो भी खुलवा दिया। उस संदूक में देखा एक दिव्य मणियों का, स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ है, बहुत विशाल मुकुट है। परीक्षित महाराज कहने लगे, अरे ये इतना विशाल है और आज तक मुझे नहीं दिखाई पड़ा। सीधे बेटा, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझे पहनना चाहिए ये मुकुट। और वो मुकुट उठा करके भगवान को निवेदन नहीं किया। अगर भगवान को निवेदन कर देते, हो सकता था थोड़ा सहानुभूति हो जाती, लेकिन नहीं किया। संसार में कोई भी वस्तु हो, सबसे पहले भगवान को निवेदन। हम में और संतों में अंतर तो यही है। गृहस्थों में संतों में भेद क्या है? क्या संत आश्रम नहीं बनाते हैं, लेकिन वो घर नहीं बनाते, वो आश्रम बनाते हैं। वहां हर किसी को आश्रय मिलता है। घर में केवल घर के व्यक्ति को ही संत कहता है सब कुछ परमात्मा का है, और ग्रस्त कहता है ये सब कुछ आदमी ने बनाया। देखो ये कितनी व्यवस्था बना करके तैयार। केवल एक मन का भाव है, संत का संपूर्ण आत्मनिवेदन है, और गृहस्थ का मेरापन है। इसी में सदगति और दुर्गति छिपी हुई है। परीक्षित महाराज ने वो मुकुट धारण किया, और जैसे ही मुकुट धारण किया तो परीक्षित के बुद्धि में प्रवेश कर गया, और महाराज ने किसी को नहीं बताया। घोड़ा तैयार किया और एकदम जंगल के लिए निकल पड़े, शिकार करने के लिए। बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का संहार किया, क्योंकि आज पृथ्वी पे कलयुग का निवास है, मन स्थिति ठीक नहीं है। और संहार करके जब 3 पहर गुजर गए, महाराज परीक्षित को बड़ी तेज से प्यास लगी, और पानी पीने के बहाने आज जंगल में समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और वहां पर जाकर के महाराज समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे, और जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया, महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, तो वहां मरा हुआ एक सर्प पड़ा था। सर्प समीक ऋषि के गले में डाल करके महाराज परीक्षित आए। समीक ऋषि का पुत्र संगी ऋषि कुछ दूरी पे ऋषि बालकों के साथ खेलता था। उसने आकर के देखा, ये धृष्टता किसने की? छोटे छोटे बालकों ने बताया कि एक राजा आया था। तो महाराज जैसे ही राजा का नाम सुना, एकदम से अपने पिता को इस तरीके से देख करके श्रृंगित सी वो ब्राह्मण बालक, ऋषि बालक क्रोध से तमतमा उठा और कांपने लगा, और एकदम अंजन में जल लिया कमंडल से, और एकदम से क्रोध में आकर के श्राप देने लगा कि तिलंघयति मर्यादम। और श्राप दिया क्यों, ये भी विशेष बात है। अगर कोई साधारण व्यक्ति डाल जाता तो श्राप नहीं देता। ऋषि बालक था, समझता था। कोई आम आदमी डल जाता कोई बात नहीं, ये धृष्टता कर सकता है, लेकिन जो धर्म की ध्वजा होता है राजा, और राजा धृष्टता करे। अरे भाई एक बात बताइए, कोई ग्रामीण व्यक्ति अरहर के खेत में बैठ के जुआ खेले, चलो चलता है कोई बात नहीं, चुपचाप खेल रहा है। और डीएम अगर डीएम बंगले पे जुआ खेले तो महाराज क्या रहेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं। राजा का दायित्व है समाज को
रास्ता देना, मार्ग देना। और राजा ही जब गलती करे तो वो क्षम्य नहीं होती है। इसलिए ऐसा विचार करके उस ऋषि बालक ने श्राप दे दिया कि लंघयति मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। के राजा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मेरे पिता का अपमान किया है। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक तुम्हें दंश करेगा। तक्षका सप्तमे हनि और दक्षंगति स्म कुलांगार चोदितो में तदद्रुमा। कहते हैं कि वो तक्षक तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना ही नहीं कि खाली दंश करेगा, तुम्हारी मृत्यु ही हो जाएगी। ऐसा जैसे ही भाषण किया उस ऋषि पुत्र ने, एकदम आकाश में गुंजार हो गई उस भाषण की। समीप ऋषि ध्यान टूटा, जागे, बोले अरे बेटा ये किसको तुमने श्राप दिया है, क्या हो गया है? रोने लगे। श्रृंगी ऋषि कहने लगे पिता, तुम्हारे गले में राजा ने सर्प डाल दिया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर कोई आम आदमी होता, समीप ऋषि ने समझाया नहीं पुत्र, तुमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। महाराज परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, अब पता नहीं किस वजह से ऐसा हुआ, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वैसे तो बड़े धर्मज्ञ राजा हैं और आपने अच्छा नहीं किया। अब आपको एक कार्य करना है। करो दो शिष्यों को बुलाया और दो शिष्यों को बुला करके एक पत्र लिख करके दिया और कहा कि तुम अभी अभी चले जाओ और महाराज परीक्षित को जाकर के सूचना दो कि तुम्हें एक ऋषि बालक का श्राप है और वो अभेद्य श्राप है, झूठ होने वाला नहीं, सत्य तो होगा ही होगा। 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने कल्याण का कोई उपाय कर सके तो करें। ऐसा संदेश समीप ऋषि ने महाराज परीक्षित जी के पास भेजा। गौरांग नाम का ब्राह्मण आया, संदेश लेकर के उसने महाराज परीक्षित को संदेश दिया। महाराज परीक्षित को जैसे ही संदेश मिला, एकदम से अपनी पत्नी इरावती को सारी बात समझाई और वहां से सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र जनमेजय को राज्य सौंपा और तुरंत गंगा मैया के किनारे किनारे चल दिए और वहां से आकर के शुक्रताल पर पहुंच करके माता भागीरथी गंगा जी के गोद में बैठ करके और प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना कितनी लिखी है, कहते हैं अरे मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। बिगड़ी बात बना दे, कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले।
से जग में भटक रहा हूँ कब से जग में, इस माया के परबंधन में, इस माया के